अब देख रहे हैं कि सद्दाम हुसैन कैसे इक़्तिदार में आए। मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट की लाइब्रेरी से। जब सद्दाम जवान हो रहे थे तो इस वक्त पूरे खित्ते खुसूसन शाम और मिस्र में अरब नेशनलिज्म कौम परस्ती जोर पकड़ रही थी। इसका आगाज मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर कर चुके थे। वो एक फौजी ऑफिसर के रैंक से शुरू हुए और वजीर आज़म और सदर बने। उनका अरब दुनिया को मुत्तहिद करने का एक ख्वाब था जो कुछ बरस के लिए शर्मिंद ताबीर भी हुआ और 1958 से ले 1961 तक मिस्र और शाम को मिलाकर एक मुत्तहिदा अरब रिपब्लिक भी बनी, लेकिन ये ज्यादा देर तक इकट्ठी न रह सकी। जमाल नासिर ने इसराइल को असफ़ हस्ती से मिटाने के लिए 2 जंगें भी लड़े, लेकिन दोनों में ही नाकाम रहे। लेकिन इससे अरब कौम परस्ती को जला मिली और सद्दाम हुसैन इसी फिजा की पैदावार थे। सद्दाम हुसैन के बाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के 1 साल बाद ही 14 जुलाई 1958 को इराकी फौज के एक ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम में इराक के आखिरी बादशाह फैसल दोएम और उनके खानदान के दीगर अराकीन बशमूल वजीर आज़म नूरी अस-सैद को एक फौजी इनकलाब के दौरान हलाक कर दिया और उसके बाद इराक को एक जमहूरिया करार दे दिया गया। नून के कत्ल के लिए बनाए गए डेथ स्क्वाड के एक सरकर्दा रहनुमा सद्दाम हुसैन भी थे। जनरल कासिम की कार पर गोलियां सद्दाम हुसैन ने भी चलाई, लेकिन कासिम इस हमले में बच गए। सद्दाम हुसैन कुछ दूसरे अफराद के साथ शाम फरार हो गए, जो कि बात नजरिए का गढ़ समझा जाता था। 1963 में बात पार्टी के हामी फौजियों ने कासिम का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, और इसमें सद्दाम शामिल नहीं थे क्योंकि वो तो शाम के बाद मिस्र में रह रहे थे। सद्दाम को 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन शातिर और चलिक सद्दाम जेल से भी फरार हो गए। अप्रैल 1966 में अबू सलाम आरिफ जनूबी इराक में तैयारे के एक हादसे में हलाक हो गए और उनकी जगह उनके भाई अब्दुल रहमान आरिफ को इराक का सदर बना दिया गया। जुलाई 1968 में अहमद हसन अल-बकर ने अब्दुल रहमान का तख्ता उल्टा और खुद इक़्तिदार संभाल लिया। इस इनकलाब में सद्दाम भी शामिल थे, अगरचे इसमें कोई कत्ल और गारतगिरी नहीं हुई। ताहम कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन कुनपट्टी पर पिस्तौल रखकर वजीर आज़म नाइफ को तैयारे तक लाए और मुल्क से बाहर जाने को कहा। ताहम अब्दुल रहमान को लंदन जाने दिया गया। ये इनकलाब भी जुलाई में ही लाया गया और इसी में बात पार्टी पूरी तरह इक़्तिदार में आई, जिसमें सद्दाम पहली मर्तबा इराक के नायब सदर और बात इनकलाबी कमांड काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बने। अगरचे अल-बकर सदर थे, लेकिन पार्टी और मुल्क के मामलात में ज्यादा अमल दखल सद्दाम हुसैन का ही समझा जाता था, और इसी दौरान वो ऐसी खुफिया फोर्स भी तश्कील दे रहे थे जिसने बाद में उनके इक़्तिदार की तवालत में अहम किरदार अदा किया और उनके मुखालिफों को बेदर्दी से ख़त्म किया। सद्दाम हुसैन 11 साल नायब सदर रहे। 1979 में